वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सामान्य शिक्षक दक्षता परीक्षा के टेस्ट पेपर 3 के सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन के साथ आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि शिक्षक दक्षता परीक्षा के लिए हमने 10 टेस्ट सीरीज जारी किए हैं। उसके बाद भी हम 5 और जारी कर रहे हैं, जिसमें पहला दूसरा आप तक पहुंचाया जा चुका है। ये तीसरा टेस्ट सीरीज है। इस टेस्ट सीरीज में 100 प्रश्न आपको दिए जाते हैं, जिसके उत्तर निर्धारित समय 2 घंटे में आपको खुद से OMR शीट पर भरने हैं। उसके बाद हम आपको आंसर की और वीडियो सॉल्यूशन देते हैं। आइए हम सेट की शुरुआत करते हैं। सेट 3 में पहला प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी जो है जिस भाषा परिवार की भाषा है वह है भारू। ये हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? अ से लेकर ज्ञ तक जो हिंदी के अक्षर होते हैं उसे वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या जो है टोटल 52 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी खोजना है। ताम्र, उच्चारण इत्यादि मुंह जब आप देखेंगे तो 3 में अशुद्ध वर्तनी है, जबकि ताम्र अपनी जगह सही है। ताकार ताम और मेरा तम्र, उच्चारण में आधा च होगा, इत्यादि में आधा त होगा, मुंह में ये नहीं होगा बल्कि अनुस्वार होगा। दिगंबर में प्रयुक्त संधि है। दिगंबर में जो संधि का प्रयोग हो रहा है वो व्यंजन संधि है। दिक जोड़ अंबर, व्यंजन का मेल व्यंजन से हो रहा है, स्वर से हो रहा है, तो ये व्यंजन संधि है। क्वेश्चन नंबर 5 है, घोड़दौड़ का सही संधि विच्छेद कीजिए। घोड़दौड़ का सही संधि विच्छेद हो जाएगा घोड़ा जोड़ दौड़। निम्न पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं, कौन पद गलत है? यानी दैव जोड़ इक दैविक होता है, समाज जोड़ इक सामाजिक होता है, भूमि जो एक भौमिक होता है, लेकिन प्राचीक में इक हटा देने पर कोई मीनिंगफुल अक्षर ही नहीं बचता है। इसलिए ये जो ऑप्शन डी है ये एक प्रत्यय से नहीं बना है। क्वेश्चन नंबर 7 समास से रिलेटेड है, जिसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं। वह कौन सा समास होता है? जिस समास का कोई भी पद प्रधान न हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है जो तीसरे अर्थ को बतलाता है, जैसे नील कमल, नीला है जो कमल। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा योग रूढ़ है। 4 ऑप्शन हम आपको दिखाते हैं। पवित्र को देखिए तो पवित्र जो है योग रूढ़ नहीं है बल्कि रूढ़ शब्द है। कुशल, विनिमय ये सब जो है रूढ़ है, लेकिन जलज को देखेंगे ये योग रूढ़ है जिसका अर्थ होता है कमल। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? जो मेल गीदड़ होता है उसको गीदड़ कहते हैं, लेकिन जो फीमेल गीदड़ होता है उसे क्या कहते हैं? उसे गिदड़ी कहते हैं, गिदड़ी। यहाँ पे पॉइंट होगा। तनु का पर्यायवाची क्या होगा? तनु का पर्यायवाची होता है शरीर, तनु को शरीर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, महान का विलोम क्या होगा? कोई व्यक्ति है बहुत महान है, उसका ठीक उल्टा कोई व्यक्ति है जो क्षुद्र है। प्राचीन भारत में जब छुआछूत था तो किसी को क्षुद्र कहा जाता था, किसी को महान कहा जाता था। जो दूसरों के सहारे जीवित रहे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, उसे क्या कहते हैं? उसे परोपजीवी कहते हैं, यानी यह दूसरों के उपकार से ही जीवित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागर्दी के बल पर चलती है। ये जो वाक है इसे आप क्या कहेंगे? सरल वाक, संयुक्त वाक, मिश्र वाक, आप क्या कहेंगे? दोस्तों, जब 2 वाक मिलकर एक वाक बनाता है तो उसे मिश्र वाक कहते हैं। जो के दाएं साइड, जो के बाएं साइड 2 वाक मिलकर एक वाक बनाया है, इसलिए ये मिश्र वाक है। लाल पीला होना मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होता है क्रोध होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 दिन मेहमान चौथे दिन हैवान। ये मुहावरा नहीं बल्कि लोकोक्ति है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है अतिथि थोड़े दिन का ही अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? कविता में इसका प्रयोग होता है, अलग अलग तरह के रस होते हैं, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ रस होता है उसे श्रृंगार रस
कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर आप देखेंगे तो सून चून एक हम वजन है, ऐसा लगता है कि दोनों जो है एक भार में है। इसको कहते हैं छंद, यानी ये जो छंद दो दो लाइन का रिपीट हो रहा है इसलिए इसे दोहा कहते हैं। नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? नवल सुंदर श्याम शरीर, ये जो है श्याम का उल्लेख कर रहा है कि इसका शरीर सुंदर है, नवल है, इसलिए इसे उल्लेख अलंकार कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे तोड़ लेना वन माले उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पे जाए वीर अनेक। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? आपकी पाठ पुस्तक में ये पंक्ति है, इसके रचयिता है माखन लाल चतुर्वेदी। पाठ का नाम है पुष्प की अभिलाषा। देशज शब्द नहीं है, देशज कहते हैं कि देश की बोलचाल में जिस शब्द का प्रयोग होता है, जैसे डिबरी, पगड़ी, ढोर, ये जो पुष्कर है ये तत्सम है, ना कि देशज। सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरजू भैया पाठ के लेखक कौन है? सरजू भैया पाठ के लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी। अरमान पाठ के लेखक कौन है? अरमान आपकी पाठ पुस्तक का पाठ है, इसके लेखक है राम नरेश त्रिपाठी। रहीम के दोहे के संकलन कर्ता कौन है? रहीम का जो दोहा है इसका संकलन किसने किया, इसको किसने किताब का रूप दिया, वो कौन थे? वो कबीर थे, तुलसीदास थे, रहीम थे, विद्यापति थे। रहीम ने अपने दोहे का खुद संकलन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादशाह ने नचिकेता को किसे दान करने के लिए कहा? बादशाह ने नचिकेता को कहा कि इसे यमराज को दान कर दिया जाए। लेखक क्या सीखने के लिए लालायित है? आपकी पाठ पुस्तक की पाठ के अनुसार लेखक जो है साइकिल की सवारी भी सीखना चाहता है और हारमोनियम बजाना भी सीखना चाहता है, यानी सही जवाब हो जाएगा दोनों। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैथमेटिक्स का प्रश्न है। एक बांस जो है 5 मीटर लंबा है, बांस को 15 जगह घेरा लगाने के लिए खोदना पड़ता है। बताओ एक खूंटी की लंबाई कितनी मीटर होगी? 15 जगह घेरा लगाना है और बांस की लंबाई 5 मीटर है, तब 5 से भाग दे देंगे, 15 से भाग देंगे 5 को। जब आप 15 से 5 को भाग देंगे तो 5 या 15 हो जाएगा, यानी 1/3 मीटर प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। ये मैथमेटिक्स का सवाल है जिसे आप गुना करके जो है जोड़ घटाव करके सॉल्व कर सकते हैं। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस पार्ट को गुना करेंगे, 4 चौका 16 160 हो जाएगा, माइनस अपनी जगह है, 20 छक्के 120 होता है, बट्टा का निशान अपनी जगह है, 10 दूना 20 होता है, प्लस का निशान अपनी जगह है, 40 या 120 होता है, 20 छक्के 120 हो जाएगा। यहाँ 160 माइनस 120 और 6 126 होगा। जब 160 में से 126 को घटाएंगे तो ये 34 प्राप्त होगा। सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28 है, 1200 सैनिकों के बीच में यदि 300 सैनिक और आ जाते हैं, साथ ही साथ 450 सैनिक चले जाते हैं, तो अभी कितने सैनिक है? यानी 1200 में 300 आ गए तो 1500 हो गए, 1500 में 450 चले गए तो आप 1500 में से 450 को घटा दीजिए, आपके सामने आ जाएगा 11 4 15 होता है, 50 भी है, इसलिए 1050 सैनिक। 1 किलोग्राम कितने के बराबर होता है? किलोग्राम को जब पाउंड में बदलेंगे तो ये 2.5046 पाउंड के बराबर हो जाएगा। 1 टन में कितने किलो होते हैं? क्विंटल में 100 किलो होते हैं। उसी तरह 1 टन जो होता है उसमें 1000 किलो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेक्सागोनल पिरामिड, यानी ऐसा पिरामिड जिसमें 6 भुजा हो उसे हेक्सागोनल पिरामिड कहते हैं। इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है? हेक्सागोनल पिरामिड जो होता है इसका एक हेक्सागोनल आधार है, इसमें 6 त्रिकोणीय चेहरे एक बिंदु पर मिलते हैं। पिरामिड जो होता है वो हमेशा जो है त्रिकोणीय चेहरा ही लगता है। इसका जो शेप रहेगा, नीचे से बेस रहेगा, वो हेक्सागोनल होगा, लेकिन हर तरफ से जो त्रिभुजाकार चेहरा होगा वो एक बिंदु पर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर। इसमें जो है 4 नंबर का एलसीएम निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक। इसे हम जो है भाग विधि से निकालते हैं। हम सबसे पहले 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2,
3 9 अपनी जगह, 2 दूनी 4। इसके बाद हम 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 2 अपनी जगह है। सभी को आप आपस में गुना कर दीजिए, 2 तिया 6, 6 त्रिक 18, दूनी 36। सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। 624 रुपया को 3 दोस्तों में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटना है। तीसरे दोस्त का हिस्सा बताएं। इसे जब आप बांटना हो इस तरह बट्टे वाली संख्या में, तो इसको सबसे पहले आप नंबर के रूप में लाइए। नंबर के रूप में लाने के लिए जो है हम एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम निकलेगा 12, 2 छक्के 12, 3 चौके 12, 4 तिया 12। यानी इस रेशियो में जो है इसका बंटवारा करना है। जब आप तीसरे मित्र को देखेंगे तो 3/6 4 10, 3 13 हो जाएगा, गुने 624। 13 चौके 52 होता है, 8 2 10, 104, 13 8 104 होता है। जब आप 48 को 3 से गुना करेंगे तो आपको 3 8 24 के 4 हासिल 2, 3 चौका 12, 2 14। यानी ऑप्शन डी में 144 जो है वो तीसरे मित्र का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर। इसमें कहा गया है कि 7 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष जबकि 5 और लड़के हैं उसकी औसत आयु 13 वर्ष है। तो सभी की औसत आयु ज्ञात कीजिए। दोनों की औसत आयु अलग अलग दिया हुआ है, आपको जोड़कर निकालना है। इसके लिए आप क्या करेंगे कि दोनों को आपस में गुना करेंगे, उसके बाद जोड़ के फिर औसत निकालेंगे। 15 सत्ते 105 होता है, 5 गुने 13 65 होता है। जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो आपको 5 5 10 के 0 हासिल 1, 6 1 7, 170 आएगा। 170 को 7 5 12 लड़के से भाग दे देना है। 170 को जब आप 12 से भाग देंगे तो आपके सामने आएगा 12 एकम 12, 5 50, 12 चौके 48, 2 20, 12 इकाई 12 और 80। 80 को जब 12 से भाग देंगे तो 12 सत्ते 84 आएगा। यानी यहाँ पर जो है 14.2 अप्रोक्सीमेट 14 साल 2 महीना आता है। ये 7 जो है ये इधर जुड़ जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। भाग का नियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। इसमें x/5 बराबर है y/8। x/5 बराबर है y/8। इसको लिखने का तरीका ये है कि आप इसे x/y लिख सकते हैं और 5/8 लिख सकते हैं। उसके बाद जो है x+5 अनुपात y+8 में x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 8 पुट कर दीजिए। x+5 का वैल्यू हो जाएगा 5 + 5 10 और y+8 का वैल्यू हो जाएगा 8 + 8 16। इसको भाग दे दीजिए 2 से, 5 नीचे 8 यानी 5:8। सही जवाब ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। 5 संख्याओं का औसत दे दिया गया है, इतना है। तो 5 संख्या का औसत है तो कुल संख्या कितना होगा? 15.8 को 5 से गुना कर दीजिए। 5 8 40 के 0 हासिल 4, 15 5 75 और 4 हो जाएगा 79। ठीक है। इसमें पहली 3 संख्या का औसत 13 है, यानी 13 तिया क्या हो जाएगा 39। अंतिम 3 संख्या का औसत 19 है, 19 क्या हो जाएगा 57। तीसरी संख्या ज्ञात करनी है तो 9 7 16 के 6 हासिल 1, 5 3 8 1 9। 96 में से आप 79 को घटा दीजिए तो तीसरी संख्या आपको पता चल जाएगा। 6 16 में से 9 गया 7 होता है, 8 में से 7 गया 1 होता है, यानी 17 जो है सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। इसमें किस भिन्न का मान अधिकतम है? 4 भिन्न दिया हुआ है, आपको अधिकतम पता करना है। आप देख पा रहे होंगे हर सभी का सेम है, जिसका अंश अधिक है उस भिन्न का मान अधिक है। 38 नंबर क्वेश्चन है 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल बतलाएं। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो आप 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। क्षेत्रफल कभी भी वर्ग सेंटीमीटर में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 डिजिट दिया हुआ है, इसमें सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा 0.5 होगा, क्योंकि बाद की जो भी नंबर है उसमें दशमलव के बाद 0 की संख्या ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18/7 13/7 को जोड़ना है। जब हर सेम हो तो अंश में अंश जुट जाता है। इस प्रकार 31/7 सही जवाब हो जाएगा।
दोस्तों आपकी परीक्षा में कुछ प्रश्न रीजनिंग से भी पूछे जाएंगे। यहाँ पर जो है क्वेश्चन कह रहा है कि स्टार की जगह कौन सा गणितीय चिन्ह प्रयोग होगा कि यह संतुलित हो जाएगा। आइए हम इसे संतुलित करते हैं। हमें जो है 15 पुराना है क्योंकि 3 जगह में बराबर का निशान लास्ट में है। अगर हम यहाँ पे माइनस रख दें, यहाँ पे गुना का चिन्ह रख दें, तो आप देख पा रहे होंगे 21 में से 18 गया 3, 3 गुने 5 15 हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी पुट कर रहा है। आर है उत्तर की ओर 1 किलोमीटर चलता है, फिर जो है बाई मुड़ता है 2 किलोमीटर चलता है, फिर बाई मुड़ता है। अब उसका मुख किस ओर है? इधर था उत्तर की तरफ था, अभी किधर है? उत्तर का ठीक उल्टा दक्षिण। ऑप्शन बी 42 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर। ये जो शब्द दिया गया है इनसे कौन कौन सा शब्द बन सकता है? शर्त यह है कि इसमें जो भी अक्षर है इसी का उपयोग करना है। आइए हम देखते हैं कि ये जो राशन है RATION ये इसमें अवेलेबल है या नहीं। R है, A है, T है, ONI सब के सब अवेलेबल है। नेशन को भी आप चेक कर सकते हैं, नेशन अवेलेबल है या नहीं। NATION इसमें जब आप देखेंगे तो N है, A है, T है, I है, O है, लेकिन N नहीं है। कहने का मतलब यह है कि नेशन में 2 बार N आया है। ये कोलाबोरेशन में केवल और केवल एक N ही है। लेकिन हम कह सकते हैं कि कोलाबोरेशन के अक्षरों का प्रयोग करके नेशन नहीं बनाया जा सकता। 44 नंबर क्वेश्चन है कि एक लड़का है परदेश, कहता है कि उसकी माता अशोक की माता की इकलौती पुत्री है। यानी अशोक की माता की इकलौती पुत्री है, तो अशोक बरदेश से किस प्रकार संबंधित है? यानी अशोक और बरदेश में मामा भांजे का रिश्ता है, तभी जो है परदेश की माँ अशोक की माँ की इकलौती पुत्री होगी। ब्लड रिलेशन के इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, इसमें जो है अगला पद आपको बतलाना है और वो भी पिछले पद को देखकर। जब आप इसे देखेंगे तो बी जो होता है अल्फाबेट का दूसरा लेटर होता है, ई जो होता है 5वां होता है, आई 9वां होता है, एन 14वां होता है। अगला क्या होगा? 2 3 5 होता है, 5 4 9 होता है, 9 5 14 होता है। तो 14 और 6 कितना होगा? क्योंकि यहाँ एक एक क्रम जो है बढ़ते जा रहा है, तो 14 6 20 होता है। 20वां लेटर टी होता है। आप आगे भी मिला सकते हैं, लेकिन हम ऑप्शन ए को सही मानते हैं क्योंकि पहला लेटर टी किसी में नहीं है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि 13 5 18 होता है, 18 5 23 होता है, 23 18 41 होता है। तो 41 और 23 कितना होगा? 41 में जब आप 23 जोड़ेंगे तो 3 1 4 4 2 6। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्प से भिन्न है। दोस्तों 4 दूनी 8 होता है, 2 दूनी 4 होता है, 8 दूनी 16 होता है, लेकिन 4 का स्क्वायर 16 होता है। ये जो है अलग है अन्य तीनों विकल्प से। वर्गमूल, समीकरण, गुना भाग। समीकरण जो होता है वर्गमूल गुना भाग से अलग होता है क्योंकि इसमें केवल एक ही गणितीय चिन्ह है, इसमें एक से ज्यादा गणितीय चिन्ह होता है। इसे जब आप देखेंगे तो ये भी जो है अक्षरों का क्रम है। E5 H8 5 3 8 होता है, 1 3 4 होता है, 20 3 23 होता है, लेकिन L 12 N 14 12 2 14 है। फर्स्ट और सेकंड लेटर में ही 3 का डिफरेंस है तीनों में। बी में केवल और केवल 2 का डिफरेंस है, इसलिए बी जो है बाकी 3 से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो है आपको सार्थक क्रम बतलाना है। बुनाई, रुई, कपड़ा और धागा, इसको क्रम में सजाना है। सबसे पहले रुई से धागा बनता है, उसके बाद बुनाई होती है, अंत में कपड़ा बनता है। सही क्रम होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या एक समूह है। जनसंख्या वास्तविकता में समूह तो है, लेकिन संपूर्ण व्यक्ति प्रजाति का समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं और 19वीं शताब्दी में विश्व जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या था?
18वीं और 19वीं शताब्दी में जो जनसंख्या वृद्धि हुआ था पूरे विश्व में, उसका मेन कारण था औद्योगिक क्रांति। मानव जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां और भावी वृद्धि की भविष्यवाणी का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या का जो अध्ययन होता है वो खास तौर से जनसांख्यिकी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर, 5 जून किस रूप में मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। फोटोकेमिकल स्मॉग का मुख्य घटक है। फोटोकेमिकल स्मॉग का मुख्य घटक है जल वाष्प, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, यानी ऊपर के तमाम सभी जो है फोटोकेमिकल स्मॉग के घटक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन गैस जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसाधन जो एक संसाधन के रूप में उपयोग करने के लिए बहुत अधिक समय लेते हैं कहलाते हैं, यानी वो कौन से संसाधन है जो संसाधन के रूप में उपयोग करने के लिए बहुत अधिक समय लेते हैं, उसे अक्षय संसाधन कहते हैं। पारिस्थितिक पिरामिड में कौन हमेशा सीधा होता है? पारिस्थितिक पिरामिड जो होता है जो संपूर्ण परिस्थिति में एक दूसरे के ऊपर उत्पादक से लेकर अपघटक तक का ग्राफ होता है, उसमें ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। किसी झील में दूसरा पोषी स्तर कौन होता है? प्राणी प्लवक होता है। दूसरा पोषी स्तर का मतलब ये हुआ कि शैवाल हो गया प्रथम, वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। उसे कौन खाते हैं? तो मछली, और मछली को कौन खाते हैं? तो प्राणी प्लवक खाते हैं, यानी जो मछली को खाते हैं ये सब के सब दूसरा पोषी स्तर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन। इसका मतलब होता है पर्यावरण की जैव भौतिक विशेषताओं का अध्ययन है जो मानव क्रिया के परिणाम स्वरूप हो सकता है। निम्नलिखित में कौन एक जलवायु कारक है? जलवायु का जो कारक होता है उसमें सब कुछ सम्मिलित है, दबाव, नमी, तापमान, यानी ऊपर के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्णम मलेश्वरी किस खेल से संबंधित प्रसिद्ध नाम है? वो भारोत्तोलन से संबंधित प्रसिद्ध नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी जनसंख्या में जन्म दर मृत्यु दर से संतुलित हो तो वहां होगा जन्म दर मृत्यु दर दोनों संतुलित हो, यानी जितने बच्चे जन्म हो रहे हैं उतने लोग मर जा रहे हैं, तो जनसंख्या में कोई वृद्धि नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन CO2 संरक्षण में शामिल नहीं है? मानव द्वारा जो वातावरण का निर्माण किया जाता है जीवों के संरक्षण के लिए वो CO2 संरक्षण कहलाता है। बायोस्फीयर रिजर्व हो, वन जीव अभ्यारण्य हो, राष्ट्रीय उद्यान हो, ये मानव ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन CO2 संरक्षण में शामिल नहीं है? चिड़ियाघर जो होता है CO2 संरक्षण में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर, बिहार के अधिकांश क्षेत्र कौन से हैं? बिहार का जो अधिकांश क्षेत्र है वो पहाड़ी, रेगिस्तानी, समुद्री नहीं बल्कि मैदानी है। वाहनों के धुएं से कौन सी जहरीली गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजमहल पीला क्यों पड़ रहा है? ताजमहल के पीला होने का कारण अम्लीय वर्षा, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 पारिस्थितिक में शामिल है। पारिस्थितिकी जो होता है उसमें उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक यानी सबके सब शामिल होते हैं। कौन धातु है? धातु की पहचान ये है कि इसमें चमक होती है, टन टन झनझन की आवाज आती है पीटने से, जैसे लोहा जो है धातु है। हीरा और ग्रेफाइट में भी काफी चमक होता है लेकिन फिर भी यह धातु नहीं अधातु है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठोस अपशिष्ट का जैविक पदार्थ सड़ जाएगा। ठोस अपशिष्ट जो होता है वो जैविक पदार्थ सड़ जाता है सूक्ष्म जीवों की क्रिया के द्वारा। सूक्ष्म जीव ही किसी को सड़ाते हैं। कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर के इसमें डाले गए हैं। 71 नंबर है हाल ही में PM मोदी ने देश में रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कितने FM ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है? नरेंद्र मोदी की सरकार ने 91 ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया है FM ट्रांसमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस दिन विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया? विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर, निम्न में किस देश ने हाल ही में पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन ग्लोबल
बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी की है। भारत एक ऐसा देश है जिन्होंने हाल ही में वैश्विक बौद्ध सम्मेलन ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी चमोली निम्न में किस राज्य में स्थित है? चमोली जो है फूलों की घाटी है, यह उत्तराखंड में अवस्थित है। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में आते हैं? देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व निम्न में कौन है? वायुमंडल का जो सर्वाधिक अस्थायी तत्व है वो जलवाष्प है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात महात्मा गांधी सेतु किस राज्य में बहता है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात महात्मा गांधी सेतु ये कर्नाटक में है। भारतीय संविधान की संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान की संघीय समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय संविधान की प्रारूप यानी मसविदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। संविधान सभा में सभी निर्णय किस पर दिए गए हैं? संविधान सभा में जितने भी निर्णय लिए गए हैं वो सहमति और समायोजना पर लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 81 नंबर, प्राथमिक शिक्षा छात्रों को कौन सी भाषा में देनी चाहिए? अगर आप छात्रों को प्राथमिक शिक्षा दे रहे हैं तो मातृभाषा का प्रयोग करें। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। कौन ऐसा कारक है जो मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करता? पारिवारिक वातावरण मानसिक विकास को प्रभावित कर देता है। परिवार की जो सामाजिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, ये भी मानसिक विकास को प्रभावित कर देते हैं, लेकिन धार्मिक वातावरण मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करता। नैतिक तर्क की अवस्था सिद्धांत की व्याख्या किसने की? नैतिकता का सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक थे कोहलबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशानुक्रम संबंधी प्रयोग चूहे पर किसने किया था? वंशानुक्रम संबंधी प्रयोग चूहे पर करने वाले थे विलियम मैकडॉगल। एक शिक्षक जिसे विद्यार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान होने के बाद नियोजित नहीं किया जा सकता। बच्चों के मानसिक विकास के अनुरूप आपको पाठचर्या का चयन करना है, शिक्षण पद्धति का चयन करना है, सामग्री का चयन करना है कि आप बच्चे को किस प्रकार पढ़ाएंगे, लेकिन शारीरिक विकास से इसका कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए। किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय जो होना चाहिए वो शारीरिक और दिमाग से संबंधित होने चाहिए। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक मनुष्य के लिए अन्योन्याश्रित रूप में व्यवहार करना सीखता है, इस प्रक्रिया को क्या कहलाती है? इस प्रक्रिया को सामाजिक परिपक्वता कहते हैं। यानी मनुष्य के लिए समाज काफी इम्पोर्टेंट होता है। सामाजिक परिपक्वता उसमें तब आ जाती है जब वे समाज के साथ व्यवहार करना सीख जाते हैं। किशोरावस्था की मुख्य विशेषता कौन सी है? किशोरावस्था की अनेकों विशेषता होती है, उसमें सबसे प्रमुख आत्म गौरव है। किशोर की भावनाओं को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? किशोर की भावनाओं को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका प्रक्षेपण है। परिपक्वता का संबंध है विकास से। कोई व्यक्ति जब तक विकास नहीं करता है तब तक उसमें परिपक्वता नहीं आ जाती। विकास का मतलब तैयार होना, परिपक्वता का मतलब तैयार होना। उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? कक्षा 6 से 8 के बच्चों को हिंदी पढ़ाने का उद्देश्य है बच्चों की समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपा बड़े समूह के सामने अपनी बातें कहते समय अटकती है, एक शिक्षक के रूप में किस प्रकार उसकी सहायता करेंगे? उसे प्रारंभ में छोटे छोटे समूहों में बात करने का भरपूर अवसर देंगे ताकि धीरे धीरे उसका हेजिटेशन दूर हो जाए। एक लड़की सुनीता है, वे तालाब सा को मूर्धन सा बोलती है, दंती सा बोलती है। सुनीता के भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? अगर किसी को उच्चारण संबंधी दोष है, स को स बोलता है, तो ऐसी स्थिति में हम जो है यह समझेंगे कि उसको क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है। निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है? 4 प्रश्न दिए हुए हैं, लेकिन हम बच्चों को कहेंगे तितली और कली ने क्या खेल खेला। ये बच्चों के भाषा क्षमता का विकास करेगा। बच्चे अपने भाषा में उत्तर देंगे। सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा सबसे पहले किसने दी है? सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा देने वाले वैज्ञानिक वाइगोत्स्की थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पिनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक बल किसे दिया है? सर्वाधिक बल जो दिया है अनुकरण को दिया है। समावेशी कक्षा में कौन सा शिक्षण सिद्धांतों के प्रतीक हुए है? समावेशी शिक्षा उसे कहते हैं जिसमें सभी प्रकार के बच्चे को एक साथ शिक्षा दी जाती है, जिसमें भाषा जो है परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। ये बिल्कुल सही है। प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक है, यानी ये भी समावेशी शिक्षा का एक खूबी है। समावेशी शिक्षा में व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा, ये उचित नहीं है। भाषा की कक्षा में व्याकरण की शिक्षा देना, उसे बायफोर्सली थोपना सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदुत्तर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाई का सामना करते हैं, ऐसा क्यों? कक्षा हिंदी की है और हिंदी के बच्चे कठिनाई महसूस कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि हिंदी और उसकी मातृभाषा में अंतर है। वे घर में कोई और भाषा बोलते हैं, विद्यालय में हिंदी सीख रहे हैं, इसीलिए वो समझ नहीं पाते हैं कि सर्किल को आयत कहते हैं या वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 99 नंबर उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षा उसे कहते हैं जिसमें किसी कमी का उपचार किया जाए। सबसे पहले कमियों का पता लगाया जाता है, इसीलिए ये निर्भर करता है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। जब तक आपको समस्या पता नहीं रहेगा, उसका कारण पता नहीं रहेगा, आप क्या उपचार करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इस टेस्ट पेपर का बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। बोलना कौशल में सबसे महत्वपूर्ण होता है संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कहना, यानी संदर्भ स्थिति के साथ अपनी बात कहेंगे, यही बोलने का महत्वपूर्ण कौशल होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने 100 प्रश्न को सॉल्व किया है। ये टेस्ट पेपर 3 से लिए गए थे। दोस्तों, कुल 5 टेस्ट पेपर हमने जारी किए हैं। इससे पहले हमने 10 टेस्ट सीरीज जारी किए थे। इस 15 टेस्ट को आप प्राप्त करने के लिए हमसे संपर्क करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। इसके अतिरिक्त हम प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन, दक्षता मॉड्यूल सॉल्यूशन सहित संपूर्ण अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराते हैं। परीक्षा में कम समय में बेहतर तैयारी के लिए हमारे नोट्स आपके लिए सफिशिएंट है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।